हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 25th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कवर करेंगे। ना लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें तो ऐसा हमारे सिलेबस में वो नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड बहुत ही कम है, इस वजह से वो हमारे लिए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ही मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी सिखाऊंगा। ना लेट मी टेल यू वन थिंग, हर साल जेई का फिक्स्ड क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर साल जेई में क्वेश्चन 101% आता ही है। कोई ना कोई सेट में तो ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो वो बहुत सारे बच्चों को हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स में सीखने को मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो वहां पे भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट सीखने को मिल जाता है। बट आज के लेक्चर में मैं पहले वापस से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट समझा दूंगा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख सके। अभी आप बोलोगे सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पहले वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्यों नहीं सीखा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, उसमें आपने तो नहीं सीखा है, बिकॉज उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता है। सब मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। अगर वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। तो मस्ट कंडीशन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का न होना, मतलब दो मॉलिक्यूल जो है वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, तभी उसमें क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है क्या, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको यूज कर लेते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, ये जिन्होंने एचडीए चैप्टर में कवर नहीं किया है आपको, ठीक है, एचडीए चैप्टर में अगर आपने ये नहीं पढ़ लिया है तो यहाँ पे कवर हो जा रहा है, वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, या फिर वहां पे अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बराबर है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल? ऑप्टिक्स आपको फिजिक्स में बेटा एक ब्रांच ही होता है फिजिक्स में, तो ठीक है ना, पूरे बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिले होंगे ऑप्टिक्स में। तो जैसे रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स आर रिलेटेड टू लाइट, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा मतलब ऐसे आइसोमर्स जो लाइट से रिलेटेड। अभी लाइट से रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है द स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, the stereoisomers which have different behavior, towards the plane of plane polarized light, plane polarized light, जिसको आप PPL बोलते हो। The stereoisomers which have different behavior towards the plane of plane polarized light are called stereoisomers, sorry, optical isomers। अभी मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? द stereoisomers which have different behaviors towards the plane polarized light or plane of plane polarized light are called as what? ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे, फिर जाके आप ये कंसेप्ट समझ लोगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो है मोनोक्रोमेटिक लाइट। सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट पढ़ लेते हैं, चलो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी लाइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी लाइट? एक ऐसा लाइट, जैसे अभी मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस रूम में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे ट्यूबलाइट लगा है बोर्ड के ऊपर, आपको दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहां से जो लाइट आ रही है बेटा वो व्हाइट लाइट है। अगर इसको मैं प्रिज्म में से पास करूँ या फिर सनलाइट को मैं अगर प्रिज्म में से पास करूँ तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसको बेसिकली कौन सा लाइट बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट, जिसमें सब कलर्स है, एंड इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो। इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट मतलब मूव हो रही है उसको परपेंडिकुलर वो बेटा क्या होगा, वाइब्रेट होगी। तो जैसे ये डायरेक्शन में मूव हो रही है लाइट, इसको परपेंडिकुलर वाइब्रेट होगी। इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से हो सकती है। सो अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ, पहले बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ, a light which consists of all wavelengths, all wavelengths vibrating in, all wavelengths vibrating in all possible directions, vibrating in all possible directions, perpendicular to, perpendicular to the direction of, the direction of propagation of light, the direction of propagation of light, perpendicular to the direction of propagation of light। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मेरे पास में ये लाइट है, it will vibrate in all possible directions perpendicular to the direction of propagation of light। जैसे ये बेटा क्या है, perpendicular है, लाइट समझो ऐसे बाहर आ रही है बोर्ड से, सो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर में कहीं से भी ड्रॉ कर सकता है, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी, क्रॉस में भी, हर एक होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दिस इज योर विच लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। इसमें सारे के सारे कलर होंगे, ठीक है ना। अभी इसके बाद तुरंत हम लोग पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक नाम से पता चलता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, ऐसा लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ हो, ऐसे लाइट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो अ लाइट which consist of single wavelength, a light which consists of single wavelength, जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। एक ही वेवलेंथ मतलब सिंगल कलर होगा, सिंगल कलर, vibrating in all possible directions, vibrating in all possible directions, all possible directions, perpendicular to the direction of propagation of light, direction of propagation of light। ठीक है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, एक ही कलर होगा। जैसे इसमें है विद योर 7 कलर्स, इसमें कोई भी एक ही कलर होगा, ठीक है ना। बाकी सब कंसेप्ट सेम है, इट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको आप क्या बोलोगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सातों के सातों कलर्स इसके अंदर कंसिस्ट हो गए और यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर होगा। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल कलर, सो दैट इज वन सिंगल वेवलेंथ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए आ रहा है हम लोग के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीपीएल, आईपीएल नहीं बेटा, ठीक है। क्या है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर ये क्या होता है, अगर मेरे पास में एक ऑर्डिनरी लाइट है, ध्यान देना बच्चों, सपोज दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट, या फिर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट लोगे तब भी चलेगा। दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट और अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट। अगर मैं इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करूं निकोल्स प्रिज्म में से, ठीक है ना, ये है आपका कौन सा प्रिज्म, निकोल्स प्रिज्म। ऐसा एक और प्रिज्म हम लोग ने बेस टू बेस ज्वाइन किया है, इसको हम लोग निकोल्स प्रिज्म बोलेंगे। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी प्रिज्म्स, 2 प्रिज्म्स। इट इज मेड अप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कैल्साइड भी बोलते हैं। सर ये दोनों प्रिज्म को ज्वाइन किस से करते हैं, एक केमिकल है जिसका नाम है कनाडा बाल्सम। सो इट इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेनी केमिकल्स, ठीक है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला आपने को नहीं है, खाली नाम याद रखना, कनाडा बाल्सम। सो इस प्रिज्म का नाम क्या है, निकोल्स प्रिज्म। यू कैन सी 2 प्रिज्म्स कनेक्टेड बेस टू बेस, 1 2 बेस टू बेस कनेक्ट किया, कैल्साइट मतलब CaCO3 से बना हुआ है, कनाडा बाल्सम केमिकल का नाम है जिससे इन दोनों को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है।
अभी ये जब ऑर्डिनरी लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जब ये ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग किसमें से पास करते हैं, निकोल्स प्रिज्म में, तो ये ऐसा होता है जैसे कोई मेकअप रूम से बाहर आ रहा है, ठीक है, इसका पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है बेटा। कैसे हुलिया चेंज होता है सर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने लगती है, फिर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये वाइब्रेट होती है। ऐसी लाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी, इसको हम लोग बोलेंगे, एक प्लेन में क्या हो गई, ये तो बेटा पोलराइज हो गई, सो दैट लाइट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो बेसिकली व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चों, इट इज when an ordinary light is passed through what, is passed through what, Nichols prism, the light coming out of it, vibrates in how many directions, vibrates in only one direction, vibrates in only one direction. Such a light is called plane polarized light, that is PPL. इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो स्टूडेंट्स इस बोर्ड पे हमने क्या पढ़ा, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अभी आप बोलेंगे सर आप तो जीआई आइसोमेरिज्म सिखा रहे थे, ये बीच में कहां से आ गया, तो ये बेटा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं पहले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्ड रिलेटेड कैसे है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये आर कॉन्फ़िगरेशन, ये एस कॉन्फ़िगरेशन, ये डी कॉन्फ़िगरेशन, ये एल कॉन्फ़िगरेशन, पर उनको पता ही नहीं कि बेसिकली ये है क्या कंसेप्ट। तो मैं आपका पहले एक बेस रेडी कर रहा हूं कि क्या है ऑर्डिनरी, भले आपका एक समझो ना 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा जा रहा है टाइम, लेकिन एक एक चीज अपन क्लियर कर रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है वो मैंने समझा दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, और फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। जैसे जैसे आपने धीरे धीरे देखा होगा, अभी मैं देखो कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूं, मेन टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब मुझे एकदम सिंपल समझ में आ गया कि जो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ऐसे लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट हमारा टॉपिक पे आ रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी, बराबर, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। अभी ये क्या है सर, अभी इमेजिन करो ये जो मेरे पास में प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, बच्चों ध्यान देना, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, बराबर, दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यस सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपीएल की पीपीएल, सर पीपीएल। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को व्हिच वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, अगर मैं इसको किसी सॉल्यूशन में से पास करता हूं, जैसे कि सर अगर मैं इसको प्योर वाटर में से पास करता हूं, बराबर, इस लाइट को मैंने किस में से पास किया, प्योर वाटर में से पास किया, ठीक है ना, वाटर में से पास किया, इस लाइट को वाटर में से पास होने दिया मैंने, ठीक है, और फिर जो लाइट बाहर आएगी, यहाँ पे जो लाइट बाहर आएगी बेटा, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा। यहाँ पे देखो ये आंख है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है ना, किससे, एक मशीन होता है जिसका नाम है पोलारीमेट्री। किससे मेजर करेंगे, पोलारीमेट्री से। पोलारीमेट्री एक बेटा ट्यूब है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लाइट के अंदर क्या डिफ्लेक्शन आया वो पता करेंगे, ठीक है, पोलारीमेट्री। जो लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, वो लाइट के अंदर कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं देखने को मिलता है, ऐसा जैसा गया वैसे ही लाइट वापस से बाहर आ गई, मतलब उसके डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन हुआ क्या, ये लाइट ऐसे थी वर्टिकली, क्या वो ऐसे हुई, सर नहीं, क्या वो ऐसे हुई, सर नहीं। तो मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला, पोलरिमेट्री ट्यूब में देख के पता चलता है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या वाटर, लिसन टू मी केयरफुली, क्या वाटर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने में कामयाब हुआ कि नाकामयाब हुआ, सर नाकामयाब हुआ, मतलब it is not able to rotate the plane polarized light, yes, so can I say light के प्रेजेंस में
क्या ये अपनी कोई एक्टिविटी दिखा रहा है? सर नहीं। अगर वो एक्टिव होता लाइट के रिस्पेक्ट में तो क्या प्लेन पोलराइज लाइट जैसे गई वैसे बाहर आती? नहीं ना, या तो वो लेफ्ट में जाती या राइट में जाती, कुछ तो होता ना, ऐसे लेफ्ट या फिर राइट, कुछ तो होता। क्या वाटर प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। सो वाटर H2O कैन नॉट अफेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। करेक्ट है, हाँ बराबर है, जैसा गया वैसे लाइट बाहर आया। सो कैन वी से दैट वाटर इज लाइट के रिस्पेक्ट में, लाइट मतलब ऑप्टिकल, लाइट मतलब ऑप्टिकल, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? वाटर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, सिंपल। वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। तो वाटर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है। बराबर है, हाँ या ना? हाँ। तो सर अगर वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाया तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हुए तो ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरीके से कंसेप्ट आ रहा है। तो मुझे ना, मैं भी सिखाने के लिए डायरेक्ट बोल सकता था बट आपको कुछ नहीं समझता था, भले आपका 10-15 मिनट गया लेकिन एक एक चीज कवर हो गई। और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेशन ही आता है, डिफाइन ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। सो ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे, दोस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसका फोटो लो, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। Okay, students. So, how will you define optically inactive compounds? Optically inactive compounds are those which cannot rotate the plane of plane polarized light. Example, water है, even you can go for ethanol, methanol, etc. ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर कैसे पता चलता है? सिखाऊंगा, आगे बढ़े, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल एक्टिव की, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स are those which can rotate the plane of plane polarized light। बराबर है, which can rotate the plane of plane polarized light। अभी रोटेट तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है ऐसे, और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो मेरे पास में ये आपका कौन सा लाइट है बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। बराबर है, आराम से तसल्ली से पढ़ते, घाई नहीं है अपने को। ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, PPL। बराबर है, इसको मैंने, ध्यान देना, ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास किया। किस में से पास किया? ग्लूकोज। ग्लूकोज सबको पता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। बराबर है, अगर मैंने इसको ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने किस में से पास किया? ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से पास किया। इसको हम लोग नाम देंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन। बराबर है, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास किया तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन इस लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा, तो या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर सकता है इस तरीके से, एकदम सिंपल बेटा, इससे इजी और क्या हो सकता है? या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर सकता है इस तरीके से, करेक्ट? ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, या फिर वो लाइट के डायरेक्शन को इस तरीके से राइट हैंड साइड में रोटेट कर सकता है, इस तरीके से राइट हैंड साइड में क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, राइट? या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा या फिर
राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा। इन बोथ द केसेस उसने लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट किया कि नहीं किया? यस, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये कहां से पता चला बेटा? वापस से दूर से देखो, एक नजर देख रही है, ठीक है ना? ये क्या है? पोलरिमेट्रिक ट्यूब में से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? यहाँ पे भी हमने देखा, तो ये कोई भी एक होगा सर। दोनों हो सकता है, दोनों कैसे पॉसिबल है? ठीक है, डांस कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट राइट है ना? तो बेटा दोनों में से कोई भी एक होगा, राइट? अगर अगर कोई कंपाउंड, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को, अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझो इसका मीनिंग क्या लिखा मैंने, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है। कौन सी साइड में घुमा रहा है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो, ऐसे था, लाइट ऐसे थे वर्टिकली, इसको लेफ्ट हैंड साइड में घुमाया, बराबर है? तो ऐसे कंपाउंड को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोलते हैं लेवो रोटेटरी। वापस बोलो, लेवो रोटेटरी, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल या फिर माइनस, या फिर क्या बोलेंगे इसको? माइनस बोलेंगे, बराबर है? तो आप बेटा ऐसे ग्लूकोज को आप क्या बोलोगे? माइनस ग्लूकोज या फिर एल ग्लूकोज। एकदम सिंपल। स्मॉल एल है ये, कैपिटल एल नहीं, उसका मीनिंग अलग है, वो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में सिखाऊंगा मैं, ठीक है? अगर कोई कंपाउंड, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, तो लेवो रोटेटरी, ठीक है ना? लेवो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है। अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है, किस साइड में बेटा? राइट हैंड साइड में, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड होता है, एक ग्रीक वर्ड है बेटा, डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी या फिर प्लस से, ठीक है ना? तो बताओ ऐसे वाले ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस ग्लूकोज, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। ये कैपिटल डी और स्मॉल डी में कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो स्मॉल डी है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैपिटल डी अलग आता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में सीखेंगे। अभी आपसे एक सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुनो बेटा। आपके मन में आता रहेगा सर ये लेवो रोटेटरी तो एल आया और डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आया, तो चलो नाम से पता चल गया, बट ये प्लस माइनस का कंसेप्ट क्या है? तो एकदम सिंपल है बेटा। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है? हाँ सर। तो इमेजिन करो मेरा ये प्लेन है, ठीक है ना, ये वाला लाइट है, ये वाला लाइट, ठीक है ना? अगर मैं इस लाइट की बात करूं, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होगी तो ये तो बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होगी तो क्या हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और अगर राइट हैंड साइड में रोटेट होगी तो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, इसलिए प्लस और क्या आता है? माइनस आता है। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये वाला कंपाउंड तो लाइट के डायरेक्शन को रोटेट ही नहीं कर पा रहा है, बट ये वाला कंपाउंड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर पा रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, एक जो है लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है, एक जो है लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा रहा हूं, तो क्या मुझे बताओ दोनों का प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ बिहेवियर डिफरेंट है कि सेम है? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? जाग रहे सब लोग? क्या बोला मैंने, वापस बोलो। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो ग्लूकोज, बट दैट बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। वन ऑफ द ग्लूकोज will rotate the light into left hand side and the another glucose rotates the light towards right hand side. तो दोनों का behavior different है कि same है? different है. So therefore plus glucose and minus glucose are optical isomers. Are what students? They are optical isomers. Is it clear? They are what isomers? Optical isomers, because their behavior towards the plane polarized light is different, therefore they are called as dash isomers, optical isomers. Is it clear? Now अभी मेरा आपसे एक सवाल है, बोलो सर क्या सवाल है? मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर मैं समझो, इमेजिन करो, ठीक है ना, इफ आई टेक नोट लिख लेता हूं, नोट इक्विमोलर मिक्सचर
इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, equimolar mixture of optical isomers is optically inactive. optically inactive सर ये क्या है, ठीक है ना। और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, डिनोटेड बाय DL या फिर प्लस माइनस। सर नहीं समझा, सिंपल है बेटा। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 1 मोल ले लूं, 1 मोल प्लस ग्लूकोज लिया, इसके अंदर ऐड कर दो 1 मोल माइनस ग्लूकोज, करेक्ट है बेटा। तो इमेजिन करो प्लस ग्लूकोज जो है वो इसको 30 डिग्री से ऐसे रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री से, बराबर है। हाँ सर। तो माइनस ग्लूकोज क्या करेगा, उसको 30 डिग्री से ऐसे रोटेट करेगा। सर जरूरी है 30 से रोटेट करेगा, दोनों का अमाउंट सेम ही है ना बेटा, पक्का। सो इन दोनों का जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन बराबर, दोनों का मिक्सचर जो होगा वो लाइट को किधर रोटेट करेगा, जितना ये रोटेट करा उतना ये रोटेट करेगा। तो फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो लाइट को कहीं पे भी रोटेट नहीं कर पाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज वो लाइट के डायरेक्शन को रोटेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे वाले मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। समझ में आया सबको। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ isomers, optical isomers is called as what, which is optically inactive and it is known as racemic mixture. Is it clear? Now imagine करो, सबसे पहली बात तो एक मन में सवाल आता होगा कि यार ये ऐसे होता कैसे, लाइट के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर पाता है। तो लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बेटा क्या कंडीशंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। लाइट के डायरेक्शन को कब कोई कंपाउंड चेंज कर पाएगा बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं। एकदम ध्यान से सुना। लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन जिसको हम लोग कायरल कार्बन भी बोलते हैं, चिराल भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स, चिराल कार्बन एटम्स, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है बेटा वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कि लाइट का डायरेक्शन, अभी यार ये इसके अंदर ऐसी कौन सी गुण आ गया बेटा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई कि वो लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर पा रहा है। वाटर तो नहीं कर पा रहा था, इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, भगवान ने इसको कौन सा आशीर्वाद दिया है कि लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाता है बेटा। तो वो समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा असिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम, bonded to 4 different atoms or groups, 4 different atoms or groups is called asymmetric or chiral carbon। कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। जैसे कि इमेजिन करो ये सेंटर में कार्बन है, ये कोई भी ग्रुप है ए, ठीक है ना, ये कोई भी ग्रुप है बी, ये डिफरेंट हो गया ना ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको डैश वेज पता होगा, ये वेज है बेटा, सी की जगह पे डी ले लेता हूँ, ठीक है ना। और सी तो मैंने ऑलरेडी यूज किया, इसके लिए कंफ्यूज नहीं हुआ। और ये ई है। तो क्या ये कार्बन चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाँ सर। तो ऐसे कार्बन को बेटा हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन, और इसके ऊपर एस्टेरिक मार्क बनाया जाता है इस तरीके से, एस्टेरिक मार्क। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब ए मतलब नहीं, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री, नो सिमेट्री, राइट। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बराबर है। ये लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर पाएगा सर, लेकिन क्यों और कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इसका फोटो ले फिर बता दो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कंसेप्ट देखते हैं कि लाइट के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर पाता है। नाउ लुक एट दिस कार्बन। ये कार्बन बेटा टेट्राहेड्रल है, इसके ऊपर मैं 4 ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। और चारों के चारों ग्रुप देख सकते हो, मैंने सेम कलर यूज किया, तो डेफिनेटली है भी सेम, ठीक है। अभी एकदम ध्यान से सुनो, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं कंसेप्ट वाइज पढ़ना है तो ध्यान से सुनो।
वरना रट्टा मारना है तो बात अलग है। एकदम ध्यान से सुनो कैसे ये कंसेप्ट है, वो ध्यान दो। अभी ये कंपाउंड है, जस्ट इमेजिन करो ये कंपाउंड है, राइट। इधर से प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है ना, ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, तो उसका कंसेप्ट सुनो। हमको बेटा एकदम सिंपल सी चीज देखनी है कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। एकदम ध्यान से सुनो, क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है? हाँ सर, कैसे? इमेजिन करो मेरे पास नाइफ है, नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। चाकू है और मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे कट करते जा रहा हूं, कट करते जा रहा हूं, कट करते जा रहा हूं। अभी ध्यान से सुनो, ये जो स्फीयर है व्हाइट वाला, वो आधा इधर गिरेगा, आधा इधर गिरेगा। ये जो पाइप है वो भी आधा इधर, आधा इधर। ये जो ब्लैक स्फीयर है वो भी आधा इधर, आधा इधर। ये व्हाइट पाइप और ये व्हाइट स्फीयर आधा इधर, आधा इधर, बराबर है। और ये व्हाइट और ये व्हाइट इधर पूरा पूरा रहेगा। तो मेरे पास इमेजिन करो दो टुकड़े हो गए। हाँ सर, दो टुकड़े हो गए। क्या वो दोनों टुकड़े एग्जैक्टली सेम है? हाँ सेम है। एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? हाँ सर है। तो मुझे ये बताओ, इमेजिन करो जो फर्स्ट टुकड़ा है, फर्स्ट टुकड़ा है वो इसका भी कुछ ना कुछ तो मास है, राइट ना, और लाइट के अंदर भी पार्टिकल नेचर होता है। तो इसका जो फर्स्ट टुकड़ा है वो लाइट के डायरेक्शन को समझो लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में समझो 10 डिग्री से घुमा रहा है, बराबर है? हाँ सर। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये वाले साइड का, क्या ये एग्जैक्टली इसका सेम है? हाँ सर। तो वो लाइट को उतने ही डिग्री से किधर घुमाएगा? राइट हैंड साइड में। तो अगर वो 10 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड में गया तो ये वाला जो टुकड़ा है वो 10 डिग्री से वापस राइट हैंड साइड में घुमाएगा। तो 10 डिग्री से लेफ्ट में गया, 10 डिग्री से राइट में गया, तो न्यूट्रल हो गया ना, कैंसिल हो गया। तो ये वाला कंपाउंड लाइट के डायरेक्शन को क्या चेंज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल लाइट बाहर आई उसमें तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप सेम थे। इमेजिन करो मैं कोई भी एक ग्रुप हटा देता हूं, चलो देखते हैं। ये वाला, इस ग्रुप को लगा दिया येलो वाला। हाँ सर, अभी अलग हो गए, देखो आप कट करो, ऐसे कट करो, देखो ना यहाँ पे येलो, यहाँ पे व्हाइट है। बेटा इमेजिन करो मैं इसको ऐसे होल्ड करूँ तो, ठीक है होल्ड करो सर, कैसे भी करो आपकी मर्जी। अभी कट करो। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे कट करते जाऊंगा तो येलो आधा आधा दोनों साइड में गिरेगा, हाँ। ये ब्लैक स्पेयर भी आधा आधा, हाँ। व्हाइट भी, हाँ। और ये व्हाइट तो पहले से सेम था। तो ये दोनों टुकड़े तो सेम हो गए ना सर, लेकिन अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे तो सेम नहीं हो रहा है। नहीं, आप कोई भी कितने भी तरीके ढूंढो, अगर एक भी तरीके में अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वापस सुनो, एक भी तरीके में वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं पीओएस, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वापस बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है। और अगर किसी भी एक तरीके से मॉलिक्यूल को काटने से दो इक्वल टुकड़े मिल रहे हैं, मतलब वो वाला मॉलिक्यूल लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सर फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं बेटा, इसको भी चेंज करो। यहां पे समझो कोई दूसरा कलर ना हो, चलो पर्पल लेके आए। सर अभी तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। कैसे? ये देखो ना, व्हाइट व्हाइट आधा, चलो ठीक है, इधर पर्पल है इधर येलो है, ठीक है, ऐसे होल्ड कर बस। सर फिर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट है इधर येलो है, तो अभी भी काटेंगे तो ये दोनों और ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, बट ये और ये सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी सर चीटिंग, क्या चीटिंग है? मैंने बोला था ना कोई भी एक प्लेन में भी हुआ तो फिर वो कंपाउंड लाइट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो येलो येलो आधा, स्पीयर ब्लैक आधा, पर्पल आधा, व्हाइट और व्हाइट तो सेम हो गया सर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के ऊपर ये दोनों सेम है, इस वजह से। अगर ये भी अलग हो जाता तो सर, ये भी अलग मतलब ये वाला देखो, इसके ऊपर आ गया ग्रीन। अभी ये देख चारों अलग अलग है। आप इसको किसी भी तरीके से ट्राई करो, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो किसी भी टाइप से कट करो, ऐसा कट करोगे तो जो कट हो रहा है वो एटम्स मत देखो, जो कट हो रहा है तो दोनों जगह पे आधा आधा गिर रहा है ना बेटा, कोई मतलब नहीं। येलो पर्पल गलत है, नहीं हो रहा है मैच। देखो दो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, कैसे भी होल्ड कर लो, किसी भी तरीके से कट करो, पॉसिबल ही नहीं। कोई बोलेगा ऐसे कट करो तो क्या, इधर येलो इधर नीचे कुछ है ही नहीं बेटा। तो ऐसा कंपाउंड, ये जो असिमेट्रिक वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ बना बनाया कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक्चुअल में आपको जनरली कैसा होता है, सिखाया जाता है कि जिसके अंदर भी असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव।
बट उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज ये है कि जब मैं इस मॉलिक्यूल को कट करूंगा तो व्हाइट व्हाइट आधा, ब्लैक ब्लैक आधा, पर्पल पर्पल भी आधा, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है। तो अभी सुन मेरी बात, हाँ, लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट, देखो डांस करते करते आ रही है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का टुकड़ा है, समझो वो उसको 30 डिग्री से ऐसे रोटेट कर रहा है। कितने से? 30 से। तो जब लाइट आगे और बढ़ेगी तो ये जो राइट हैंड साइड वाला टुकड़ा है वो उसको राइट हैंड साइड में घुमाने के लिए ट्राई करेगा। सर लेकिन कितने से घुमाएगा? 30 से नहीं घुमा सकता। सर क्यों नहीं घुमा सकता? बिकॉज यहाँ का एटम और यहाँ का एटम अलग है, तो दोनों का मास भी अलग है, तो डेफिनेटली जो अफेक्ट होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा क्या? नहीं। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड वाला पास 30 से ऐसे घुमा रहा है और समझो ये सिर्फ 20 से वापस ऐसे घुमा रहा है, सिर्फ 20 से, ज्यादा भी हो सकता है, समझो 20 से घुमा रहा है, तो अभी भी 10 का तो डिफरेंस आया ना। तो जो लाइट आई गई अंदर, वही के अंदर जो बाहर आ रही है लाइट, वो 10 डिग्री से तो रोटेटेड दिखेगी, तो पोलरिमेट्री क्या बोलेगी? ये डायरेक्शन में चेंज हुआ है। अंदर भले कुछ भी हुआ, इसने 30 से घुमाया, इसने 20 से घुमाया, वो झगड़ा तुम्हारे घर पे, बाहर जो लाइट आ रही है उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, तो वो वाली लाइट को अपन क्या बोलेंगे कि इसका तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। और किधर चेंज हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में हुआ कि राइट हैंड साइड में? सो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेवो रोटेटरी, ये कंपाउंड लेवो रोटेटरी। अभी समझो इसका कोई भाई आ गया, इसका कोई भाई आ गया और इधर से समझो 30, करेक्ट, और इधर से समझो 40, तो डिफरेंस 10 का आया, बट वो 10 वाला डिफरेंस राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्यों? 30 को कैंसिल करके 30 तो हो गया, लेकिन ये 40 से घुमा रहा था ना, 10 और इधर आया, तो लेवो रोटेटरी की जगह पे क्या आ जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड्स बेटा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी। समझो मेरे पास एक कंपाउंड है, ये देखो बेटा, समझो ये कंपाउंड है मेरे पास, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, समझो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास है समझो आयोडीन। ये कौन सा कार्बन है? असिमेट्रिक कार्बन है, हाँ बराबर है। अभी जैसे ये वाला देखते हैं, इसके जस्ट नया वाला लिया मैंने, ये देखो बेटा ये कंपाउंड है, हाँ ये कंपाउंड से सेम ही तो है दोनों, देखो ना, ग्रीन येलो पर्पल व्हाइट। बट स्टूडेंट्स ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं, मिरर मतलब आईना, और क्या, अगर मैंने इसके सामने मिरर रख दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने मिरर रख दिया, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा बच्चों? सर इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ ये देखो इस तरीके से रहेगा बेटा, देखो ना, व्हाइट के सामने व्हाइट दिख रहा है सबको, व्हाइट के सामने व्हाइट, ग्रीन के सामने ग्रीन, येलो के सामने येलो, पर्पल के पीछे ये पर्पल, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो कैसा आएगा? कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ये क्लोरीन इधर है तो नेक्स्ट क्लोरीन इधर आएगा, ये ब्रोमीन इधर है तो ये वेज वाला जाएगा इधर ब्रोमीन, ठीक है, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा? आयोडीन। ये भी तो असिमेट्रिक ही है, so they are mirror image of each other or not? Yes, so they are mirror image of each other. तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, so they are considered to be dash image, mirror image of each other। ये देख लो, ये देखो, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा है कि हो रहा है? ये हो गया, देखो ये देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, हाँ सर मिरर इमेज क्या है? तो दोनों सेम ही है, मैंने बोला था ना दोनों सेम नहीं है, वो दिन बताया भी था कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसा, ठीक है ना। देखो अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली यहां से उठा के इसके ऊपर रखता हूं ऐसे, तो क्या एग्जैक्टली मैच हो रहा है? सर येलो और व्हाइट मैच हो रहा है, देखो, बट ग्रीन और पर्पल का मैचिंग हो रहा है क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड, अगर मैं इसको, देखो ये बोर्ड पे समझाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पूरा केमिस्ट्री ऐसे सीखोगे तो ही समझेगा। अभी जनरली बोलने के लिए बोलो इसको उठा के इसके ऊपर को मैच नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ये सब कुछ समझेगा नहीं। इधर से देखो तुम लोग, बेस्ट है, ये देखो मिरर इमेज है, हाँ सर, इसको उठाओ, यहाँ से उठाया सर, लेके आया तुम्हारे साइड में, देखो मैंने इसको कुछ नहीं किया, चीटिंग मत बोला, चीटिंग नहीं बोलने का, ठीक है। देखो मिरर इमेज है, हाँ सर, फिर मैंने क्या किया, ये तुम्हारे देखो उठाया इसको यहाँ से, हाँ, फिर इसको इधर उठा के इसके ऊपर रख दिया, क्या मैच हो रहा है? सर नहीं हो रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोसिबल बोलते हैं इसको। क्या बोला सर? सुना ही नहीं हमने, नॉन सुपर इम्पोसिबल। क्या बोला बच्चों? नॉन सुपर इम्पोसिबल। सो कहना है से बोथ आर डैश ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ सर, दे आर नॉन मिरर इमेज की मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, they are mirror image of each other, they are superimposable ki non superimposable,
दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली मैच नहीं होना। सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली मैच होना। सर कुछ समझा ही नहीं, तो इसके लिए तो बोलता हूँ तुम लोग को मैं, कभी कभी तुम लोग बेटा ऐसा लगता है मुझे कि गांव से आए हो। सॉरी सर, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना, आप लोग बेटा इमेजिन करो, ये हाथ देखो मेरा। सर मारने वाले हो नहीं, ध्यान से देखो खाली, ये हाथ देखा। इमेजिन करो अगर मैं इसको मिरर के सामने रख दूं, इसको इसको मिरर के सामने, ऐसा ऐसा मिरर है समझो, तो क्या ये ऐसे दिखेगा? हाँ सर, ठीक है। नाउ अभी क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? हाँ सर बराबर है। अभी मैं इसको यहां से उठा रहा हूं, ऐसा उठाया, और इसके ऊपर रख दूं ऐसा, तो क्या परफेक्टली मैच हो रहा है? हाँ सर हो रहा है ना। कैसे मैच हो रहा है? ये देखो इधर, ये देखो ये मेरा थंब और ये वाला थंब किधर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दे आर सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नाउ लुक एट दिस वन। अगर मेरे पास में समझो ये एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? ऐसे आएगा। हाँ सर। इसको यहां से उठा के इसके ऊपर रखो, परफेक्टली मैच हो रहा है? हाँ सर। परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल। बट इस केस में क्या वो हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। देखो उठाया, रखा, सर नहीं हो रहा है। सो दे आर एक दूसरे का मिरर इमेज है, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट को रोटेट कर रहे हैं दोनों, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। एकदम सिंपल। क्या बोलेंगे इनको? इनैंशियोमर्स। सो व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हो गया डेफिनेशन। देखो अगर आप समझोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। वापस बोलो, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अभी आप बोलोगे सर ये हमको कहाँ जरूरत है बेटा? आगे जब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा, मैं ये सब वर्ड यूज करने वाला हूँ। ये इसका इनैंशियोमर है, वहां पे आप लोग सच में अगर आपको यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तारे जमी होगा। एंड आई होप आपका ये सब एचडीए में तो हो चुका होगा, तो जिनको अच्छे से समझ गया उनके लिए तो बेस्ट रिवीजन हो गया, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा, आई थिंक मैंने मॉडल से समझा तो अभी पूरा का पूरा क्लियर भी हो चुका होगा। सो इनैंशियोमर्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना, एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, और ऑप्टिकली क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट 2 मिनट का टॉपिक एक और ले लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप। ठीक है, अभी ध्यान देना, एकदम सिंपल सा टॉपिक उड़ा देते हैं अपन, ठीक है, ताकि अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ध्यान देना, इमेजिन करो मेरे पास में ये कंपाउंड है CH3 C2H5 OH OH। यहां पे अगर देखें तो ये एक असिमेट्रिक कार्बन है, दिस इज आल्सो असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों? एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? सर ऑब्वियसली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली क्या है बच्चों? एक्टिव है। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, हार्डली 2 to 3 मिनट्स, देन वी विल वाइंड अप बच्चों। अगर मैं इसका एक मिरर इमेज बना दूं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 दे दिया, अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं तो बताओ कैसे दिखेगा? C2H5 इस तरीके से। तो ये वाला OH यहाँ पे आएगा, इसके जस्ट सामने, ये वाला OH, H यहाँ पे और ये यहाँ पे, बराबर है। अगर ये लाइट को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है तो ये किधर घुमाएगा? राइट हैंड साइड में, ठीक है। दोनों का अगर इक्वल अमाउंट लूंगा तो रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर्स है, ठीक है ना। ये भी एक क्या है? असिमेट्रिक, ये भी असिमेट्रिक। तो मुझे एक बात बताओ, 1 and 2 क्या है? सर ऑप्टिकली एक्टिव है, असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है ना। इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या मैच होगा? हाँ सर होगा ना। क्या कुछ भी नींद में क्या सब लोग? कैसे होगा? इधर से उठाओ, इसके लिए बोलता हूँ मॉडल से केमिस्ट्री पढ़ो और जल्दी समझेगा। इधर से उठाओ, इसके ऊपर रखोगे, एज इट इज उठाओगे तो ये वाला जो OH है वो इधर बैठेगा ना। उठा के रखो गाँव वालों, राइट। तो OH यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे तो H और यहाँ पे भी H है, तो उसके ऊपर OH मैच किधर हुआ? नहीं ना। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि सुपर इम्पोजेबल है? नॉन सुपर। एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। सो 1 and 2 आर डैश इनैंशियोमर्स। 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स। 2 मिनट खाली ध्यान देना। अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिखता तो बच्चों, इस तरीके से लिखता तो, ठीक है, इस तरीके से, यहां पे मैं OH ही रहने दूं,
यहाँ पे H लिख दूं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो ये थर्ड है बेटा, ये असिमेट्रिक कार्बन है, ये भी असिमेट्रिक कार्बन है, करेक्ट। अगर मैं इसका इधर एक मिरर इमेज बना दूं, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे H आएगा, इसके जस्ट सामने, पीछे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, बराबर है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। क्या 3 and 4 भी इनैंशियोमर्स है? हाँ, 3 and 4 आर आल्सो सेम कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, इनैंशियोमर्स, बराबर बच्चों। हाँ, अभी मेरा आपसे एक सवाल है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, ठीक है, लास्ट टॉपिक, ध्यान देना बच्चों। मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 और 3 में क्या सिमिलरिटी है? 1 और 3 में क्या सिमिलरिटी है बताओ सर। 1 और 3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ ठीक है। 1 और 3 में ये दो, अगर ये और ये देखने जाए तो दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? सर नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है 1 और 3, बट आइसोमर तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? हाँ सर है ना, देखो OH इधर से उठेगा तो इधर OH बैठेगा। तुम लोग सही में ना, कभी कभी मुझे लगता है गांव से है, ये जो OH उठा के इधर बिठा दिया, हाँ तो फिर इधर तो H है ना, नहीं है कि है H है, तो फिर इधर तो OH है, तो फिर बैठेगा क्या इसके ऊपर? नहीं। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल है और मिरर इमेज भी नहीं है। सो 1 and 3 क्या है बताओ? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज, ठीक है ना। ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर। ओके, क्या बोलते हैं वापस बोलो? डायस्टीरियो आइसोमर, डायस्टीरियो आइसोमर्स 1 and 3। सर तो ऐसे तो देखने जाए तो 1 and 4 भी किधर मिरर इमेज है? नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो 1 and 4 भी क्या हो गया? डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे तो देखने जाए तो 2 और 3 कौन से मिरर इमेज है? नहीं है, और दूसरे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो 2 and 3 आर आल्सो डायस्टीरियो आइसोमर्स। सर तो 2 and 4 भी तो हो गया, ठीक है, खुश हो जाओ बस। ये सब के सब क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर्स। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनो, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स है। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, बेटा ग्लूकोज की बात करें तो आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ग्लूकोज का, तो उसमें 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं और फॉर्मूला है ऑप्टिकल आइसोमर्स का 2:n। तो बेटा इसके कितने आइसोमर्स होते हैं? बेटा 16 होते हैं। उन सबके सब 16 का नाम, क्या बोला मैंने, वो नाम, उन सबके सब 16 का नाम, उनका फॉर्मूला आप पढ़ोगे किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में, जो कि बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है, एंट्रेंस वालों के लिए है। और वो मैं पूरा ट्रिक से सिखाता हूँ। जब बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे 16, ठीक है ना, एजी गूगल अमित करके मेरा एक ट्रिक है, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, अभी बोल के मतलब नहीं है। तो वो वहां पे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। वो ट्रिक से ऐसा है कि लास्ट जो आपका नीट 2018 में उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, और जनरली देखा है मैंने, उसके लिए बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रट्टा मारना पड़ता है वो फॉर्मूला नाम याद रखना है। उसका मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाया, सिर्फ हाफ एन आवर में मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर हाफ एन आवर में सिखाना तो पड़ेगा ना, हाफ एन आवर सिखाने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा, उसका आप नाम डिसाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूंगा मैं, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन, वो भी सब आता है, सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो डालूंगा बाद में, और लेक्चर्स में अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ भी डालूंगा। रसायन शास्त्र करके जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग को पता ही होगा, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसमें ये सब चीजें और भी आएगी आगे ना। और लेक्चर्स अपने क्लास के हिसाब से जो हो रहे वो तो है ही है, ठीक है। अभी मेरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में, मैंने कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं की, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, क्या होता है वो मैंने सब एक एक चीज बता दी है। एनांशियोमर्स क्या होते हैं वो जनरली बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, वो बोलते हैं यार इसको उठा के किधर रखा, क्या मालूम, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने को क्या मालूम, ठीक है ना। वहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने एक एक चीज बता दी है। और डाइस्टीरियो आइसोमर्स जो जनरली बहुत सारे बच्चों को डाउट ही रहता है,
वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सिखाऊंगा, तब बेटा वहां पे ये सब चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, वहां पे मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये कंपाउंड इसका एनहांसियोमर्स है। और जेई और नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन ही दे देता हूं। समझो अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया CuNH3, ठीक है ना, ट्वाइस H2O 4 टाइम्स, बराबर है। बोलेंगे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है और इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जितने भी स्ट्रक्चर्स आए, ठीक है ना, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है, वो सब हमको आगे चाहिए रहेगा बच्चों। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को अच्छे से वापस चाहिए तो देख लो, नोटबुक में अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं बहुत स्लो जाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा, भले नंबर ऑफ लेक्चर्स 30 हो जाए 35, आई डोंट केयर, बट एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है ना। 5 की जरूरत नहीं है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी आप बोलोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, अगर समझो दो ग्रुप अलग अलग हुए, 4 है ऐसे, राइट, ये 4 है, ये तो चारों अलग अलग है, तो ऐसे कट करोगे तो सेम कैसे होगा बेटा, उसमें ऐसे कट करना ही नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे देख सकते हो, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो हर पार्ट जो होगा वो आधा आधा 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे सर, अभी जैसे 2 मिनट, हाँ, अगर समझो मेरे पास में ये 4 ग्रुप ऐसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं, बराबर है, इस तरीके से होंगे, ठीक है, इसी तरीके से होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी आप बोलोगे सर ये ऐसे कट करोगे तो इधर ग्रीन है, येलो है, ये सब तो नहीं चलेगा, ऐसे मत करो, ऐसे रखो, ठीक है, और फिर ऐसे स्लाइस कट, मैंने बोला था ब्रेड के कट करते थे, तो ये क्या होगा, येलो येलो आधा, ग्रीन ग्रीन आधा, व्हाइट व्हाइट आधा, पर्पल पर्पल आधा, तो ये तो 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो ही रहा है ना बेटा। प्लेनार हो गया, वर्ड प्लेनार आ गया, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सिंपल। नोट डाउन करना है तो लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी मैंने। अगर कोई स्ट्रक्चर प्लेनार स्ट्रक्चर है, प्लेनार, ठीक है, तो उसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नामो निशान नहीं होगा, बिकॉज वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लीज ये अच्छे से पढ़ लेना, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तारे जमी होगा, मुझे कुछ मत बोलना, मैं तो सिर्फ बोलूंगा सेम टू यू, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।